जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है बिहार दरोगा एसआई के लिए 2023 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट आप दोस्तों नहीं देखे हैं तो सेट को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो राजस्व यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिए जाते थे, यह गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। वाजपेयी यज्ञ जो होता है, यह जो है राजा जो है अपनी ताकत को जो प्रदर्शित करने के लिए इसमें घोड़े को छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंध्र सतवाहन शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। तो आंध्र सतवाहन में हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा यज्ञ श्री सतकर्णी ने जो है इसने जो अपने सिक्कों पर जो है जहाज का चित्र बना हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक सकारी के रूप में जाना जाता है। तो निम्न में से कौन सा गुप्त शासक जो है सकारी के रूप में जाना जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संगम वंशी शासक द्वारा पतिनी पूजा या कनगी पूजा का प्रारंभ किया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेर ने यह प्रारंभ किया था। चेर के वंशी शासक जो थे इन्होंने पतिनी पूजा का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था। तो अरबी यात्री अल मसूदी जो है यह इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी को उपाधि धारण किया था। तो गाजी को उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी को उपाधि धारण किया था। निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है। तो दक्कन का नीरो जो है हुमायूं शाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा किस संस्कृति से प्रभावित था। तो हुमायूं का मकबरा जो है यह आपका प्रभावित हुआ था ईरानी संस्कृति से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था। तो पोर्टोनोवा का जो युद्ध है 1781 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी के स्थापना ने के समय वायसराय कौन था। तो आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना के समय वायसराय आपका था लॉर्ड विलिंगटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों का द्वारा 50 इनाम घोषित किया था। तो 1857 के विद्रोह के किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50 इनाम घोषित किया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह जो था अयोध्या से था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ताकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया था। तो ताकेश्वर आंदोलन को चलाया गया था 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्री इंडियन लीज नामक सेना का गठन किसने किया था। तो फ्री इंडियन लीज नामक सेना का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी ने ट्रेन से फेंका गया था। तो दक्षिण अफ्रीका रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कविचंद सुधा जो है एम के पानीकर का संपादक है, ये गलत है। कविचंद सुधा के रचनाकार कौन है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इस पत्रिका का संपादक थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारेस कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है। सारेस कांगड़ी पर्वत शिखर कहाँ अवस्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में विकसित कीजिए। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका हो जाएगा कर्नाटक, उसके बाद आपका हो जाएगा तमिलनाडु, सॉरी सबसे पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, उस सब यहाँ पे दिया गया कि भारत की निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार बताना है। सबसे पहले सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद हो जाएगा दूसरा नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर का हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, उसके बाद आपका हो जाएगा कर्नाटक, उसके बाद आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिमालय प्रदेश के किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो छोटा यूनान के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मालना घाटी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टिकपारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टिकपारा बांध परियोजना जो है ये आपको महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीट एवं जैव मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। तो पीट एवं जो है संदर्भ में विचार करना है। तो आपका इसका कथन एक कहता है आपका कि भारत में पीट मृदा वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है। तो यह बिल्कुल सही है। ये अम्लीय स्वभाव की होती है तथा फेरस आयरन होने के प्राय इसके रंग नीला होता है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो 1890 में किया गया था। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1890 में किया गया था। अलियार, ईसापुर और कंसबाती जैसी ज्ञात स्थानों को क्या समानता है? इसमें इस समानता यह होती है कि यह जो है जल भंडारण करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं? तो कपास और तंबाकू जो है खरीफ फसलें हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो 1954 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 1954 में जो है भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। यह हैदराबाद में नहीं बल्कि यह चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भारतीय रासायनिक जैविक अनुसंधान कोलकाता में है, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नेशनल वाटरवे 68 किस नदी पर है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मांडवी नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना परसेंट है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है संपूर्ण भारत की जनसंख्या का आपका हो जाएगा 8.6% है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि जनजाति का किस राज्य में निवास करती है? तो वाल्मीकि जनजाति जो है ये आपको निवास करती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोगरवाइलेम अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो नोगरवाइलेम अभ्यारण्य जो है यह आपका अवस्थित है मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंडवानी लोक नृत्य का संबंध जो है यह छत्तीसगढ़ से है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, यह किस अधिनियम की विशेषताएं हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है कैबिनेट मिशन 1946 की अधिनियम की विशेषताएं थी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया था? तो यह जो है आपको लिया गया था कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में उल्लेखित व्यक्ति की गरिमा को व्यापकता प्रदान किया गया है किसमें? तो प्रस्तावना में उल्लेखित व्यक्ति की गरिमा को व्यापकता प्रदान किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा का उपबंध जो है यह आपका अनुच्छेद कितना में दिया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 में दिया गया है। अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों को अंत को प्रावधान सन्निहित है?
तो उपाधियों का अंत का प्रावधान जो है यह आपका सन्निहित किया गया समता का अधिकार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निषेधक तत्व मूल संविधान में नहीं था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त कानूनी सलाहकार जो है या जो तत्व राज्य के नीति निषेधक तत्व में मूल संविधान में नहीं था। अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 202 के तहत जो है राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के रिट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के रिट की अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था? तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में जो है श्याम नंदन मिश्रा को चुना गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है। तो संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो मांडवी नदी जल विवाद की अधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010 में किया गया था। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उत्पन्न अंतर्विष्टीय निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची में के अधीन नहीं आता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर यह नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा इसमें आते हैं। पेशा अधिनियम पारित किया गया था कब? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1996 में यह पारित किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति का गठन किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65वां संविधान संशोधन के तहत जो है अनुसूचित जाति तथा जनजाति का गठन किया गया था। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप का संबंध कबड्डी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विसर्जन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो विसर्जन निम्नलिखित में से आपका किसकी रचना है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि दूसरे देशों के साथ धार्मिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। तो सकल घरेलू उत्पाद का इसका मुद्रा मूल्य क्या है? तो एक वर्ष में जो है उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो कौन सा कार्य नहीं है? तो निर्यातकर्ताओं को ऋण देना यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। जबकि करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुषार मेहता को जो है वर्तमान समय में जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि यहाँ पे कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? तो आपका इसका हो जाएगा महानिदेशक यूनेस्को के कौन है? तो रेबेका ग्रिस्पेन, ये गलत है। ये जो कौन है? तो आंजेले, ये फ्रांस के जो है हैं। महानिदेशक यूनेस्को के कौन है? तो आंद्रे एंजोले जो है फ्रांस के महानिदेशक हैं, फ्रांस के हैं यूनेस्को के महानिदेशक। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गिलबर्ट हॉपगिंग हैं और प्रमुख यूनिसेफ के कौन है? तो कैथरीन रसले हैं और महासचिव नाटो के कौन है? तो जेंस स्टोलनबर्ग हैं। जबकि यूनेस्को के कौन है महानिदेशक? तो हो जाएंगे आंद्रे एंजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही के दिनों में किस राज्य की हरमल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा गोवा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में मनाया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल 2023 यह जो है मनाया गया कहाँ? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड में। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया? तो भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन जो है सबसे पहले किया गया आपका राइट आंसर होगा गुजरात में।
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आपका ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। 18वां युद्धाभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो 18वां युद्धाभ्यास जो 2022 या जो है संपन्न किया गया है यह भारत और अमेरिका के बीच संपन्न किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान जो है गुजरात को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान कैमा है? तो इसमें वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में जो है प्रथम स्थान आइसलैंड का प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान 132वां है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा 132वां। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है। इसे किस जानवर के आंखों में रखा गया है? तो इसे रखा गया है आपको खरगोश की आंखों में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जेम्स 100 का सफल परीक्षण किया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है? तो यह इंस्पिरेशन मिशन को लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया है। आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वस्ति सिंह को। स्वस्ति सिंह को जो 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 के लिए प्रदान किया गया है। विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस यह जो कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम था वेस्टेड ऑफ द वेल्थ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वेग v को दोगुना किया जाता है तो अब केंद्रीय बल क्या हो जाएगा? जब वेग दोगुना किया जाता है तो अब केंद्रीय बल जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन हो जाएगा? तो स्टील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक ऊंचे तापों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सबसे अत्यधिक ऊंच ताप मापने के लिए जो है हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर पूर्ण विकिरण तापमापी पर होता है। अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों में दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसका? तो हम लोग जो प्रयोग में लाते हैं अल्ट्रासोनिक तरंग को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है प्रिज्म के प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो जो आदर्श वोल्टमीटर होते हैं उसका प्रतिरोध जो है अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करता है? तो डायोड जो होता है धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि लेजर युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर युक्ति के द्वारा जो है उदीप्त विकिरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो एलईडी का आविष्कारक कौन है? तो यह हो जाएंगे निक होलोनैक ने। निक होलोनैक जो है एलईडी का आविष्कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विघटन नाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसमें बने पात्र में रखा जाता है? तो इससे जो है रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसमें बने पात्र में रखा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इथिलीन अणुओं की आकृति कैसी होती है? तो इथिलीन अणुओं की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है?
तो मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है? तो कम क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है किसमें बदलना? तो यह जो है उत्प्रेरक क्रिया जो है सक्रिय ऊर्जा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, यह सक्रिय ऊर्जा में बदल देता है। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण यह होता है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है, इसके कारण जो है सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन को जो है इसने सही स्थिति प्रदान नहीं किया। पोटासियम पानी के स्रोत में उपयोगी है क्योंकि यह क्या होता है? यह जो है कोलाइडी विलयन की अवक्षेपित करता है। पोटासियम जो है पानी को शोधन में उपयोगी होता है, यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिजार्थ किस धातु का अयस्क है? तो लिजार्थ जो है यह आपका हो जाएगा लेड का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है कहाँ पे? तो पीले फास्फोरस को हम लोग सुरक्षित कहाँ रखते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन तेल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कार्बोक्सिल अम्ल। इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस 2O होता है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिस्टिनी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है? तो यह आपका हो जाएगा गलिकाय का भाग है, गल्जिकाय का भाग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है कहाँ पे? तो लिग्निन नामक रसायन जो है यह अस्थायी ऊतक में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नीलहरित शैवाल है, तो नीलहरित शैवाल जो है ये जीवाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एकाइनोडर्मेटा के जो जीव होते हैं ये सभी जंतु समुद्री होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो पॉलीसेकेराइड नहीं है तो माल्टोज यह पॉलीसेकेराइड नहीं है। क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कैसी होती है? वायवीय श्वसन में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोबिमिन का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा इसका निर्माण जो है यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर को क्या कहते हैं? तो पेस मेकर जो है यह SA नोड होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरपतवार नष्ट करने वाले रसायन को क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर दिया गया है कि कॉपर ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ होती है, तो कॉपर ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैथ का प्रश्न रीजनिंग को दिएंगे, तो 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा यानी कि 55। 97 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन। 98 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 7% की हानि हो जाएगा। और 99 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका सी हो जाएगा, तनुजा और रतन। और 100 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।